आज हम देखेंगे टेक्स्ट के बारे में कि टेक्स्ट हम एडोब फोटोशॉप के अंदर किस तरह लिखते होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये पैनल आता होता है टेक्स्ट का। ये हमारे पास टेक्स्ट का पैनल है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो एक क्लिक करके हम कुछ भी लिखते हैं या रैंडमली हमारे पास जो है ना ये लोरेम इप्सम लिखा हुआ आ जाता होता है। ये डमी टेक्स्ट होता है, ये हम कहीं पे भी जो है वो यूज कर लेते होते हैं, ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। इसको अब ये हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, कंट्रोल ए दबा के मैं सारे का सारा जो है वो टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेता होता हूँ। ये हमारे पास जो होता है, इधर हमारे पास फ़ॉन्ट्स की कैटेगरीज़ होती है कि हम डिफरेंट तरह के जो फ़ॉन्ट्स अपनी लाइब्रेरी के अंदर ऐड करते होते हैं, वो हम यहाँ पे जो है वो यूज़ कर लेते होते हैं। फ़ॉन्ट्स के लिए हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है? वहाँ से हम फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करके यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी के अंदर सी के अंदर हम इंस्टॉल कर लेते होते हैं और यहाँ पे ये आपके पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स होते हैं। आप जैसे मर्ज़ी इन फ़ॉन्ट्स को यूज़ करें, स्टाइलिश फ़ॉन्ट, हर तरह की चीज़ें इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल होती हैं, ठीक है? तो वो वहाँ से जो है वो हम इन फ़ॉन्ट्स को जो है वो यूज़ कर लेते होते हैं। अब ये इस पे मैंने डबल क्लिक कर दें आप या कंट्रोल ए कर दें, तभी आपके पास वो चीज़ सिलेक्शन के अंदर चली जाती होती है। ये हमारे पास होता है अगर हमने रेगुलर करना है, बोल्ड, इटैलिक या कुछ भी करना है, तो वो वाला पैनल हमारे पास यहाँ पे पड़ा होता है। यहाँ से हम इज़िली इसको जो है वो रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक जो है वो हर तरह की चीज़ कर सकते होते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये होता है, हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ होता है, ठीक है जी। आप यहाँ पे 16 कर दें, आप 72 कर दें या फिर आप 150 कर लें। आप जितना मर्ज़ी यहाँ पे साइज़ दे दें, वो आपके लिए अवेलेबल होता है। अब ये हमारे पास साइज़ हैं, आप ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। ये मैं व्हील को, उस पे मैंने क्लिक किया हुआ और व्हील को घुमा रहा हूँ, तो ये साइज़ ऑटोमैटिकली जो है वो बड़ा कर रहा है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न यही होती है कि हमने जो स्टाइल होता है और उसका साइज़ जो होता है, वो हमने अपने अकॉर्डिंग यूज़ करने होते हैं। उसके बाद इसके अंदर अगर मैं डीपली आपको एक चीज़ बताऊँ, तो ये मेरे पास एक टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट पे अगर मैं डबल क्लिक करके अगर इसको हम क्या करें, यहाँ पे आपने ये हमेशा शार्प रखना है। इसको अगर हम नन करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह पिक्सेलेशन होगी। इसका आपने ख़ास करके ध्यान रखना है, ये चीज़ आपके पास यहाँ पे आपने शार्प पे रखना है ताकि आपकी चीज़ जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। इस पे डबल क्लिक करके आप इसको कलर भी दे सकते हैं। जो आपने कलर यहाँ से चूज़ करना है, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो कलर जो है वो ईज़िली दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, जो कलर आपने देना है वो आपका यहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है? अब यहाँ पे कई लड़के क्या करते हैं या कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये काम करते हैं कि यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इनको अगर लिखना हो तो वो सबसे पहला काम ये करते हैं, अब लोरेम इप्सम लिखते हैं ना, वो क्या करते हैं, यहाँ से कट कर दिया, उसको दोबारा यहाँ पे लिखने बैठ जाते हैं अलहदा से, ठीक है? ये अलग-अलग चीज़ें 2 इस तरह कर देते होते हैं, ये काम नहीं करना होता। आपने कोई भी अगर पैराग्राफ या कोई भी नाम लिखना है, तो आपने एक के अंदर ही डबल क्लिक करके यहाँ पे आप स्पेस डाल के जैसे मर्ज़ी लिखें, आपके पास इज़िली वो चीज़ लिखी जाती है। अब अगर मैं यहाँ पे मैं देखूँ, मैं इसको अलहदा लिख रहा हूँ, इसको अलहदा लिख रहा हूँ, तो ये मेरे लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करके उसी के ऊपर जो है वो उसको यूज़ कर लेते होते हैं। अब ये इसके अंदर से मैंने कोई 2 वर्ड्स या लेटर्स का जो है ना वो मैंने कलर चेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इन 2 का करना है, मैंने इस पे क्लिक करके इस पे जो कलर देना है वो आप क्लिक करके ओके कर दें। अब ये भी कई दोस्त या स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यही काम करते हैं कि इसको अलहदा लिखने बैठ जाते हैं और ये वाला वर्ड जो है वो अलहदा लिखने बैठ जाते हैं। आपने उसी के ऊपर रहते हुए किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके आप जैसे मर्ज़ी उसको रेड के अंदर ले जाएँ, ब्लैक के अंदर ले जाएँ, जो भी आपने कलर देना है टेक्स्ट का, वो आप इज़िली दे सकते होते हैं। डबल क्लिक करें जैसे मर्ज़ी, अगर आपने पूरे का दोबारा कलर सेट करना है, आप जैसे मर्ज़ी उस पे डबल क्लिक करके ओके कर दें। ये हमारे पास अलाइनमेंट्स होती हैं, आपने अलाइन करना है, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, सेंटर लाइन, या जो आपने करना है आप पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये तो हमारे पास चीज़ आ गई, इस पे डबल क्लिक करके यहाँ पे ये वाला एक पैनल होता है, इसके ज़रिए हमारे पास क्या होता है, देख लेते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ना डिफरेंट एंगल्स पड़े होते हैं। ये कई दफ़ा आपने स्कूल्स के बोर्ड्स देखे होंगे, उस पे जो है वो इस तरह के कुछ फ़ॉन्ट्स लिखे हुए होते हैं, जो कर्व हुए होते हैं या साइडों से जो है वो थोड़ा-सा कर्व किए होते हैं। वो सारे का सारा काम हम कहाँ से करते होते हैं, वो ये हमारे पास एंगल्स पड़े हुए हैं, यहाँ से हम ओके करके इसको जैसे मर्ज़ी प्रेज़ेंट करवा सकते हैं। ये सारा इख्तियार हमारे पास होता है, हम जैसे मर्ज़ी इस पे रहते हुए वर्किंग करें, ये सारी की सारी चीज़ हमारे इख्तियार में होती है। अब यहाँ पे एक और भी सीन होता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको जो है वो मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। इस वाले एक तरह से ना इसको पैराग्राफ बना देते हैं। अब इसको मैंने क्या करना है, डबल क्लिक करके हम इसका साइज जो है ना वो छोटा कर देते हैं।
एक तो ये तरीका होता है कि आप सिंपल क्लिक करें, आपके पास टेक्स्ट लिखा जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये मैंने टेक्स्ट लिखा है और ये मेरे पास टेक्स्ट लिखा जा रहा है, जैसे मर्जी लिखें, ठीक है जी। एक हमारे पास तरीका है टेक्स्ट पे क्लिक करके, इस तरह एक क्लिक करके आपने एक बॉक्स के अंदर वो चीज़ बनानी है। अब ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास डिस्टर्बेंस क्रिएट करती होती है कई दफ़ा। ये किसी-किसी जगह पे यूज़ होती है, ये हर जगह पे हमने ये वाली चीज़ यूज़ नहीं करनी होती। अब इसके अंदर पैराग्राफ तो काफ़ी सारा लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो है वो स्पेसिंग बहुत आ रही है। स्पेसिंग को कवर करने के लिए हम क्या करते होते हैं, कंट्रोल ए करके हमारे पास विंडो के अंदर जाके हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है करैक्टर का। करैक्टर का पैनल आपने ओपन करना है, तो यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज सारी की सारी आपकी निकल आती होती हैं। अब यहाँ पे अगर ये जो डबल ए लिखा हुआ है, इसके सामने ये वाला जो है, इसको अगर मैं कम करूँ तो ये पैराग्राफ ऑटोमेटिकली सेट होने लग जाता होता है। ये हमने अलाइनमेंट्स जो है वो हमने यहाँ से सेट करनी होती है, ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स या कोई भी स्टूडेंट्स होता है तो वो क्या करता है, वो इस वाली लाइन को अलहदा लिखने बैठ जाता है, इस वाली लाइन को अलहदा लिखने बैठ जाता है और इस वाली लाइन को अलहदा लिखने बैठ जाता है। इस चीज से बचने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने एक ही चीज के अंदर रहते हुए हमें सारे का सारा पैराग्राफ जो है वो लिखना होता है। इसका हमें फायदा क्या होता है, इस तरह के बॉक्स का ये ऑटोमेटिकली इस चीज को जो है वो सेट कर रहा होता है। कोई भी पैराग्राफ आपने लिखना हो तो आप उसको इस तरह अलाइन कर सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान भी ये, अगर मैं इस तरह कर दूं तो इसका आधा टेक्स्ट अब गायब हो रहा है। वो निकालने के लिए हम इस पे क्लिक करके वो टेक्स्ट को जो है वो सेट कर सकते होते हैं। अगर आपने कॉलम बना कर साइड पे लिखनी हो तो आप इस तरह जो है इस चीज को यूज कर सकते हैं। अगर आपने कुछ सिंगल चीज लिखनी हो तो उसके लिए आपके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट होता है। आप इसको जैसे मर्जी यूज करें, इसका कोई इशू नहीं आता होता। डबल क्लिक करें, ठीक है। यहाँ से आप जो है वो क्या कर सकते हैं जी, सारे के सारे स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास रेगुलर बोल्ड करना है या आपने इसका साइज बड़ा करना है, वो कर सकते हैं। शार्प आपने हमेशा रखना है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। सबसे ज़्यादा गलती जो है वो बच्चे करते होते हैं। डबल क्लिक करके आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करके आप इसको कलर दे दे जो भी आपको परफेक्ट लगता है, ठीक है। या डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने जो देना होता है, इस पर क्लिक करके आप जो मर्जी आर्क वगैरह या जो भी आपने चीज़ें बनानी उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह के स्टाइल जो है वो डिफरेंट बना सकते होते हैं। फिर इस पर डबल क्लिक करके जो चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं वही चीज़ें हमारे पास यहाँ पे भी पड़ी हुई हैं और ये प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे भी पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप पे, आप किस तरह यूज़ करते हैं। ये आपके पास होता है, हमारे पास टेक्स्ट होता है, सेम वही पैनल है कि जितना मर्जी बड़ा छोटा कर ले। हाँ, सिर्फ ये मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है कि अगर आपने पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग मैनेज करनी हो तो आप इस चीज को जो है वो यूज करते होते हैं। वो ये देखें, ये पैराग्राफ की स्पेसिंग को मैनेज करने के लिए। एक होता है वीए, इसके नीचे जो पड़ा हुआ है, ये क्या करेगा अभी दिखा देते हैं। डबल क्लिक करता हूं मैं इस पे और इसके दरमियान में स्पेसिंग देते हैं। ये क्या करता है, ये लेटर्स के दरमियान में स्पेसिंग देता है। अगर हमने स्पेसिंग देनी हो तो हम यहाँ से इसको जो है लेटर के दरमियान में दे सकते होते हैं, आप पे डिपेंड करता होता है। अच्छा, उसके बाद इस पे डबल क्लिक करता हूँ। बोल्ड करने के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं, इटैलिक करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, सारे लफ्ज कैपिटल करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक लफ्ज जो है वो थोड़ा सा बेस में जाना चाहिए, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है, पावर में लेके जाना है या बेस में लेके जाना है, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। आप जैसे मर्जी इनको सिलेक्ट करके अंडरलाइन कर लें, ठीक है। आप इनको कट करना चाहते हैं कट कर लें, डिपेंड आप पे कर रहा होता है। आप जैसे मर्जी जो वो इस पे रहते हुए जब वो वर्किंग कर सकते होते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि टेक्स्ट पे रहते हुए हम किस तरह वर्किंग कर रहे होते हैं। अच्छा, टेक्स्ट के अंदर एक तो ये तो आपको पता चल गया कि सिंपल होरिजेंटल, वर्टिकल में क्या होगा, ये इस तरह वर्टिकल हमारे पास टेक्स्ट लिखा जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखें, अब इस पे भी वही चीजें इंप्लीमेंटेशन हो रही हैं। ये क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने पुराने वाले की वो चीजें वहां से रिमूव भी नहीं की थी, इसलिए। अगर आपके पास आप दोबारा इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप इनमें से दोबारा उन्हीं ऑप्शंस को आप ऑफ कर दो, ताकि वो आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। आप इजीली जो है वो इन चीजों को जो है वो मैनेज कर लो, ठीक है। जब आपके पास लग रहा हो कि ये तो वही चीजें दोबारा आ रही हैं और रिमूव भी नहीं हो रही, तब आपने वही विंडो पे जाके ये एक ऑप्शन यहाँ पे बन जाता होता है, करैक्टर पे आके आपने यहाँ से उसकी सेटिंग कर लेनी होती है। उसके बाद एक होता है वर्टिकल टाइप मास्क टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। ये हमारे पास क्या होता है, जिन लोगों ने ये सिलेक्शन की हुई है उनको ये आइडिया है कि हम क्या करते होते हैं, हम न्यू लेयर क्रिएट करते होते हैं। अच्छा, टेक्स्ट जो हमारे पास होता है, टेक्स्ट के लिए हमें लेयर क्रिएट करने की जरूरत पड़ती नहीं होती, ऑटोमेटिकली लेयर्स क्रिएट हो जाती होती हैं। तीन चार चीजें हमारे पास ऐसी हैं जिनकी हमें लेयर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी इमेज है, कोई भी आपके पास आइकन है, कोई भी आपके पास लोगो है, कोई भी आपके पास टेक्स्ट है, कोई भी आपके पास शेप है,
इनकी आपको कभी भी लेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती होती, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट जब भी आपने यहाँ पे कोई चीज क्रिएट करनी है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी जो है वो शेप जो है वो क्रिएट कर देता होता है। अभी क्यों नहीं हो रहा, उसकी रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे पाथ है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पाथ क्यों यूज करते हैं। शेप बनाई ऑटोमेटिकली लेयर क्रिएट होगी, तो ये इस पर्पज के लिए हम यूज करते होते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, मैंने प्लस पे क्लिक करके न्यू लेयर क्रिएट की। यहाँ पे हमारे पास जो ये ऑप्शन है वर्टिकल टाइप मास्क टूल का, क्लिक करते हैं तो हमारे पास पहले टूल पे आते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिलेक्शन है। शिफ्ट बैक स्पेस दबा के आप इसको जो मर्जी फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है, आप जैसे मर्जी जब उसको कलर दें, ठीक है। ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है। आप इसको ओके कर दें तो ये हमारे पास जो है वो ये कलर आ रहा होता है, ठीक है। आप जैसे मर्जी जो है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो यही चीज आ रही होती है, आप जैसे मर्जी उस पर रहते हुए वर्किंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो था टेक्स्ट का पैनल था, इस तरह हम इस पर रहते हुए वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।